फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हम सबने देखा है, लेकिन कभी इसके बारे में हमने जानने की कोशिश नहीं करी। ये मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बने हुए हैं, या आप बोल सकते हो बेकेलाइट के बने हुए हैं। बहुत जगह हम अपने आसपास इस फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से घिरे हुए हैं। जैसे अचानक आप घर पे गए, घर पे सब लेटे हैं, आपने मांग लिया खाना दे दो, तो घर से आवाज़ आती है जाओ भैया किचन में कुकर में बना हुआ खाना रखा, निकाल लो। आप गए, कुकर का ढक्कन खोला आपने और हिलाई जा रहे हैं, मगर ढक्कन बाहर निकल के नहीं दे रही है। और जो ढक्कन के जो ब्लैक ब्लैक हैंडल्स होते हैं ना, वो भी आपके बेकेलाइट के बने होते हैं। आप खेत पे चले जाते हो दरात लेके, चलो जो भी जाता हो यार, खेत पे तो जाते होंगे, जो भी जाता हो, तो दराज वगैरह का जो हैंडल होते हैं ना, वो सब के सब इस बेकेलाइट के बने होते हैं। चलिए साहब, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज कि ये बनता कैसे है, इसके मोनोमर क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके यूज क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट हमारे पास 7 स्टार्ट कर देते हैं आज, और यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट कर दें फिर। चलो साहब डाल दो हेडिंग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ओके सर, फिनोल, ओके सर, फिनोल, और फिर मेरे पास क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके सर, ओके सर, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आज सब कुछ करने वाले हैं डिस्कस इसके बारे में, चाहे यूज हो या प्रॉपर्टीज हो। सबसे पहले बनाएंगे इसको, इसका हाँ सेकंड नाम और होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट, बेकेलाइट भी बोलते हैं बेटा इसको। इसका एक भैया हैगा नोवोलैक, इसका एक भैया हैगा नोवोलैक, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों भाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें बेकेलाइट ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यानी कि बेकेलाइट क्या होता है वो हम चेक करते हैं। तो बनाना है इसको। चलिए साहब, इसकी जो मोनोमर होता है ना, इसका जो मोनोमर होता है मेरे दोस्त, वो होता है फिनोल। लाइन पे फोकस करना ठीक से। ये क्या लिया है मैंने बेटे, फिनोल लिया है। ठीक है, ये मेरे पास फिनोल है ना, फिनोल आपने देखा होगा, और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, पकड़ लो फॉर्मेल्डिहाइड को, और प्रेजेंट होता है कोई क्षार। क्या होता है, कोई क्षार प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए साहब मैंने क्षार प्रेजेंट करा, लाइन पे ध्यान देना, खाली आप OH माइनस आयन भी लगा सकते हो। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला भैया, यहाँ मेरे पास क्या होता है, H होता है। यहाँ क्या होता है मेरे पास, H होता है। चलिए साहब, तो यहाँ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। ये कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से प्राप्त होता है। यहाँ मैंने OH लगाया है मेरे दोस्त, और देखो ये वाला H OH जोड़ दूंगा, ये मेरे पास बन गया CH2OH। ठीक है, प्लस अगेन दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। यहाँ दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है CH2OH, और यहाँ मेरे पास बन के तैयार हो गया OH। ठीक है, अब जरा ये मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। अरे भैया इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और भैया बेंजिल। ठीक है सर, बेंजिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये इसका नाम है। इसका नाम क्या, देखो 1 2 3 4, 4 पे लगा हुआ, तो पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप को हमने हाइड्रोक्सी बोला, पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है सर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ओके सर, बेंजिल एल्कोहल, क्या बात है सर, मजा आ गया। बात में दोनों का मिक्सचर बन गया, दोनों का क्या बन गया बेटे, मिक्सचर बन गया। ध्यान देना, अभी बेकेलाइट नहीं बना, तो यहाँ तक ही पहले कथा लिखते हैं एक बार, उसके बाद में क्या करते हैं आगे थोड़ी सी दिखाएंगे हम। तो देखो कथा क्या लिखनी है मुझे, जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किसी क्षार, यहाँ पे क्षार है एसिड नहीं है, किसी क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। यानी कि जब फिनोल जो होता है मेरे दोस्त, जब फिनोल, ठीक है, जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करता है बेटे, के साथ क्रिया करता है, के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनता है। अरे भैया क्या बनता है, बनता क्या है, क्या बनाना, जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी, ओके सर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का, ठीक है सर, बेंजिल एल्कोहल का क्या बनता है बेटे, का मिश्रण प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है सर, मिक्सचर प्राप्त होता है। ओके मेरे भाई, मिक्सचर प्राप्त होता है, लो साहब, है ना। जब फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। हो गया। अब बेकेलाइट, तो ये बेकेलाइट है, अरे बेकेलाइट ऐसा थोड़ी ना होता है, बेकेलाइट मैं बनाऊंगा तुम्हें, देखो कैसा होता है अभी, ये तो बेकेलाइट के आसपास में भी ना है, लेकिन ये बेकेलाइट के दोनों मोनोमर है। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि बेकेलाइट के मोनोमर क्या है, तो डायरेक्टली आप बोलोगे फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इनका नाम लिख दो बेटे नीचे को, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, नाम भी देखो इनका, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है सर, फॉर्मेल्डिहाइड,
ठीक है, ये इसका नाम हुआ है। तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ना, आप सोच रहे होगे यार CH2O SCHO कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, SCHO कर लो, लेकिन यहाँ पे CH2O का काम चलता है। तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो मोनोमर होते हैं किसके, बेकेलाइट के। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटे, वो मोनोमर होते हैं किसके, बेकेलाइट के। तो कितनी सिंपल सी भाषा में अब क्या होता है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इन दोनों के बीच में, यानी कि इनके बीच प्राप्त होता है, तथा इनके बीच क्या होती है, क्रॉस बॉन्डिंग होती है। क्रॉस यानी कि तिर्यक बंध बनते हैं, क्रॉस बॉन्डिंग होती है, क्रॉस बॉन्डिंग होती है तथा बेकेलाइट बनता है। ठीक है, चलिए साहब क्रॉस बॉन्डिंग करवा दो मेरे दोस्त। अरे सर प्रेजेंट होता है ना, होता है कुछ सोडियम कार्बोनेट डाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है सोडियम कार्बोनेट पारोनेट की। तो यहाँ जो होगा ना वो मेरे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर होंगे। आप चाहते हो ना यहाँ पे n अणु लिख दो, यहाँ भी आप क्या कर दोगे, n अणु लिख दो, तो मर्जी है आपकी, यहाँ n अणु कर दो, यहाँ n अणु कर दो, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलती है तो कहानी है ऐसी आपको। अब मैं यहाँ पे देखो क्रॉस बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी मेरे पास बेकेलाइट होता है ना, ये बेकेलाइट जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जब प्रॉपर्टीज करवाऊंगा ना तो देखेंगे उसके बारे में। अच्छा ये बताओ, ये नेचुरल पॉलीमर है या ये सिंथेटिक पॉलीमर है? अरे फंस गए बेटे, फंस गए तुम। बताओ जरा, ये नेचुरल पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर है? तो ये होता है बेटे सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बना होता है, ये हमने खुद बनाया है, ना कि हमें प्रकृति से मिला। जो पॉलीमर प्रकृति से मिलते हैं ना हमें, वो सब के सब नेचुरल होते हैं, और जो बेचारों को हम बनाते हैं ना अपने हाथ से, जितनी प्लास्टिक बनाई है ना यार, ये सब जो होती है ना वो सिंथेटिक पॉलीमर होती है। चलो सब आगे देखते हैं। अब कंडेंसेशन आपने कर दिया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होंगे, सर बना के दिखाओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो है भाई? अरे बना के दिखाते हैं। तो बनाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें मैं। बनाने का तरीका मेरे पास ये रहेगा, सबसे पहले इसके बाद ये करना है, क्योंकि कॉपी बहुत बड़ी आती है यार, डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि यहाँ पर आगा नहीं ना। देखो इस टाइप से कुछ फिनोल बना लेना, बता लिया मैंने फिनोल, ये इस टाइप से बेटे कुछ फिनोल आपको तैयार करना है, बस 3 ये हैं, बन गया। क्या बात है सर, मज़ा आ गया, क्या बात है सर, हो गया बेटा। कल इसके बाद देखते हैं फिर अब इसको उल्टा कर दो, मेरे दोस्त, ऐसा करके OH। अब इसको भी उल्टा करो। सर क्या करवा रहे हो ये? अरे सर क्या करवा रहे हो ये? अरे बेटे कुछ ना करवा रहा, ये मैं कुछ ना करवा रहा, कुछ ना, ये 2 रुपये के ए से बीजिए। क्रॉस बॉन्डिंग का मतलब CH2 ये, फिर बीच में CH2 ये, फिर बीच में CH2 ये, ठीक है, और फिर CH2, ठीक है, ये फिर CH2, ठीक है, J। अरे समझ में भी आ रहा नहीं बेटे, ये फिर CH2, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, इधर भी मेरे पास CH2, चलती रहेगी कहानी आऊगी ये। इधर भी मेरे पास CH2, ठीक है, इधर भी मेरे पास CH2, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या बन गया बेटा, ये पॉलीमर बन गया। तो ये है मेरे पास बेकेलाइट। क्या बेटा, ये बेकेलाइट। ओके सर, बेकेलाइट, ये मैं इसको बोलता हूँ क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर, क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर या क्रॉस लिंक पॉलीमर बोल दिया मैंने, चलो उसको क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर है ना। चलिए साहब, क्रॉस लिंक पॉलीमर बेकेलाइट। तो ये बेकेलाइट मैंने बना दिया, क्या है ये, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको बेटे, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जितने भी तुम्हारे पास ये बेकेलाइट जो होता है ना मेरे दोस्त, जो ये बेकेलाइट होता है, ये होता क्या है, इससे फोकस करना लाइन से, क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर होता है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर 3D होती है, चारों तरफ से ये बॉन्डिंग होती है इसमें। ये देख लो अपने सामने की बात है, तुम्हारे सामने की बात है यार, ये भैया बताओ यार, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे आप इसके द्वारा कितनी भी आगे लंबी चेन बना सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने इतनी कर दिया है, इतनी काफ़ी है। आप चाहते हो तो यहाँ पे n मॉलिक्यूल लेके यहाँ पे भी का होल L लगा सकते हो, लगा सकते हो, वो मर्जी है आपकी, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी से काम चल जाएगा हमारा। तो बेकेलाइट मैंने बना दिया, बना लोगे, घबराओगे तो नहीं। चलिए साहब, इसकी प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं, करते हैं मैं इसको रोज, पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर इसको रेस्ट करने वाले हैं, और ये बनाने का तरीका सीख लो कैसे बनाया मैंने। चलो साहब, हटा दूँ मैं इसको, ठीक है,
बाकी ज़्यादा लंबी कथा में पढ़ने की जरूरत है नहीं, जितना है जितना पढ़ा रहा हूँ ना इतनी पढ़ लो काफ़ी है। वो बाकी जो है ज़्यादा लंबी कथा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नोवो लैक पढ़ लेंगे, नोवो लैक क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलिए साहब देखो बड़े ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टीज़ और पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है क्योंकि पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ लेना डिटेल से। सबसे पहला पॉइंट, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये क्या होता है बेटे, ये है सिंथेटिक, मतलब सिंथेसिस पॉलीमर होता है, मतलब मानव निर्मित पॉलीमर होता है, ठीक है। सिंथेसिस पॉलीमर होता है, मानव निर्मित पॉलीमर होता है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आता है, इसका बनाने की विधि के बाद मैंने डायरेक्टली इसके प्रॉपर्टीज ली है। यह है थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का मतलब समझते हो ना, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है भैया। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर मतलब होता है कि जिसको आपने गर्म करा और वो पिघल गया और पुनः उसी अवस्था में न लौटा, तो वो थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं। आप कुकर का हैंडल उखाड़ना, अरे मत उखाड़ियो यार, कभी उखाड़ लो, ठीक है। कुकर का हैंडल को जब जलाओगे ना, जो ब्लैक ब्लैक लगा हुआ होता है प्लास्टिक वाला, तो वो जलने के बाद भुरभुरा हो जाएगा, राख की तरह बिखर जाएगा, फिर उसको आप किसी दूसरे रूप में नहीं ढाल सकते हो। ये ध्यान देना, जलेगा बहुत तेजी से, मजा आएगा, आवाज़ करता हुआ जलेगा बिल्कुल। दूसरा थर्ड पॉइंट मेरे पास ये आता है, यह है क्लोज्ड लिंक पॉलीमर होता है, यह है क्लोज्ड, ठीक है, यह क्लोज्ड लिंक्ड पॉलीमर होता है, क्लोज्ड लिंक्ड पॉलीमर होता है, ठीक है सर, क्लोज्ड लिंक पॉलीमर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोर्थ नंबर यह है मेरे पास, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। रासायनिक रूप से कैसा होता है बेटा, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, ओके, निष्क्रिय होता है। और एक खास बात और देखो, जब आप हैंडल कुकर का हैंडल, कुकर इतने हाई टेम्परेचर पे खाना बनाता है अंदर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप से भी ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है, सब पानी उबलता है और कुकर में खाना तैयार हो जाता है। तो जो कुकर का हैंडल है वो कहीं पिघला है, प्लास्टिक वगैरह होती तो पिघल जाती, तो ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है, उच्च ताप सहा होते हैं। या तो सेकंड पॉइंट में ये लिखने वाला हूँ कि ये उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। यह उष्मा के कैसे होते हैं बेटे, यह उष्मा का क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। यह उष्मा का कैसे होता है, कुचालक होता है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, नहीं होता है, यह इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। इसमें यानी कि यह बोल दे रहा हूँ मैं, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का कैसा होता है बेटा, कुचालक होता है। अच्छा, विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ये क्या रीजन होगा, विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है ना वो उच्च होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है। और जिसका प्रतिरोध उच्च होता है ना बेटे, जिसका प्रतिरोध हाई होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही विद्युत धारा को रोकना होता है। चलिए साहब, बहुत हो गए हैं, काफ़ी पॉइंट हो गए। तो लाइन पे ध्यान देना, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक है, बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है। क्लोज्ड लिंक पॉलीमर होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, क्रिया नहीं करता, ठीक है। और ये उष्मा का कुचालक होता है, इसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। ये विद्युत का कुचालक होता है, कुकर में होती है, लेकिन उसके हैंडल जो प्लास्टिक वाला जो बेकेलाइट जहाँ हम पकड़ते हैं ना, वहाँ उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। चलिए इसके यूज देख लेते हैं एक बार और। यूजेस जो होते हैं ना बेटे, इनके जितने भी मेरे पास यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होते हैं, चाहे वो नोवोलैक हो या फिर बेकेलाइट हो, ठीक है, सबका यूज एक ही होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने रेडियो देखे होंगे, टेलीविजन देखे होंगे, और आपने वॉशिंग मशीन वगैरह देखेंगी, जितनी भी तुम्हें लगता है ना प्लास्टिक है, वो सब बेकेलाइट की बनी होती हैं, हार्ड होती है, हार्ड ये, ठीक है। ये इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, ये खाली एक बार में टूट जाती है, एक बार ऐसा करोगे चटक जाएगा एकदम ये। तो जितनी भी चीज़ें ऐसे होती है ना जो खाली मोलो चटक गई, कुर्सी वगैरह चेयर वगैरह जो आती हैं, वो सब काय की होती है, एसी की बनी हुई होती है, बेकेलाइट की। समझ लो, चेयर ले लो आप, जो चेयर आ रही है आजकल की, ठीक है, वो भी बेकेलाइट की बनी हुई होती हैं। आजकल की चेयर ऐसी आ रही है ना, पहले की आई करी प्लास्टिक वाली जो मुड़ती रही करी ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा करी मुलायम एकदम, और अब तो इतनी हार्ड आ रही हैं कि अगर टांग टूट गई तो बिल्कुल अलग पड़ी है, तुम्हारी नहीं यार, कुर्सी की टांग टूट गई तो यूजेस देखो, पहला यूज़ कहाँ होता है इसका, जितने भी टेलीविज़न आते हैं, टीवी आती हैं, सबके उपकरण बनाने में, यानी कि रेडियो एंड टीवी के उपकरण बनाने में, ठीक है, उपकरण बनाने में। चलिए साहब, बनाने में पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ बेटे, जितने भी हैंडल होते हैं ना हत्ते बनाने में, चाहे कुकर का हैंडल हो किसी का भी हो, तो हैंडल बनाने में, ठीक है, हैंडल बनाने में, ओके, हत्ते बनाने में, हिंदी में चाहो लिख लियो।
थर्ड नंबर इसका आता है फाउंटेन पेन बनाने में, फाउंटेन पेन। ये पेन आप यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये लैपटॉप वगैरह में यूज़ होता है फाउंटेन पेन का। फाउंटेन पेन आदि बनाने में चलो बनाने में कर दिया मैंने। और भैया एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको। अच्छा ये बताओ, घरों के जो स्विच आते हैं ना, आप भैया लाइट ऑन करनी है, गए आपने स्विच पकड़ा, दबा दिया, वह लाइट आ गई। बंद करनी है, स्विच ऑफ कर दिया, चली गई लाइट। जितने भी स्विच वगैरह होते हैं ना, बोर्ड आते हैं, वो तुम्हें लगेगा प्लास्टिक के हैं, लेकिन वो बेगे लाइट के होते हैं। एक बार ऐसा करोगे चटक जगह तुम्हारा ख़राब हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, आप ना वाना देख लेना। यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, क्योंकि इनमें धारा प्रवाहित तो होने वाली है नहीं, क्योंकि ये इनका प्रतिरोध हाई होता है। ठीक है, बस बहुत यूज़ हो गए रेडियो एंड टीवी के उपकरण बनाने में, हैंडल बनाने में, फाउंटेन पेन बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, ETC कर दो आदि, है ना। और ऐसी चीज़ों को भी बनाने में इसका यूज़ होता है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी जगह भी इनका यूज़ होता है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती हैं। चलो साहब इतना रहने दो। चलो इसमें यार एक नोवोलैक और कर लो, क्योंकि वो जो होता है ना, वो लीनियर पॉलीमर होता है बेचारा। एक इसकी जो संरचना होती है वो लीनियर होती है, एक सीधी और लंबी संरचना होती है नोवोलैक पॉलीमर की। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रच करने वाला हूँ। ले लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। यार कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, एक बार में टॉपिक को समझ जाते हैं, बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यार क्या करूँ, ये भाषा ही इतनी ईजी है, जितनी ईजी भाषा में मैं आपको लिखवा देता हूँ ना, गारंटी ले रहा हूँ आपको पूरे गूगल पे इतनी ईजी भाषा नहीं मिलेगी, आप ढूंढ के देख लो। इसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर, अगर मैं इसका नोवोलैक पढ़ूँ ना, नोवोलैक, एक तो साले का नाम बड़ा अजीब है, नोवोलैक। ठीक है, तो ये नोवोलैक है ना, मैं ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। इसका भी मोनोमर हमारा फिनोल ही होता है। ठीक है, इसका भी मोनोमर क्या होता है बेटे, मेरे पास फिनोल ही होता है। ठीक है, ये वाला फिनोल होता है, और प्लस फॉर्मेल्डिहाइड मेरे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड मेरे के साथ क्या करता है ये, तो ये मेरे पास फिनोल है। ठीक है, और ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए साहब, और यहाँ जो प्रेजेंट होगा ना, चाहे आप HCl ले लो या आप H2SO4 ले लो, मर्जी है आपकी। कभी सोचेगा यार ये नोवोलैक कहाँ से आ गया। और जब मैं करूँगा इसको हीट करूँगा ना, हीट, तो मेरे दोस्त वही बनेगा तुम्हारे पास, सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम मेरे पास बनेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। OH, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, OH, ठीक है, और CH2OH प्लस। ठीक है सर, ये भी ऐसे बनेगा सेम टू सेम, OH और CH2OH। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और बेटा इसका नाम भी क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, है ना। चलिए साहब बना के देखते हैं एक बार कैसे बनेगा। तो देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, चलो यहाँ नहीं यार, नीचे बना दे रहा हूँ मैं इसको। देखो कुछ नहीं करना, ये है लीनियर पॉलीमर, कुछ नहीं है बेटे इसमें, बस एक रिंग लेनी है। ठीक है, और CH2, फिर आगे वाली रिंग पकड़ लेंगे हम इससे कुछ इस टाइप से, फिर उससे आगे रिंग पकड़ लो। ठीक है, ये, और ये मेरे पास OH, ये मेरे पास OH, ये मेरे पास क्या बेटे OH है, और यहाँ पे CH2 लगा के आग को बढ़ाते रहो, यहाँ CH2 लगा के आग को बढ़ाते रहो। ठीक है, तो और नीचे कुछ मेरे पास आएगा, इसमें नीचे कुछ नहीं आएगा, इस तरह अंदर हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नोवोलैक। कितना शानदार नाम है, नोवोलैक, या फिर बोलते हैं इसको हम लीनियर पॉलीमर, LINEAR, लीनियर पॉलीमर। चलिए साहब, लीनियर पॉलीमर, है ना। तो इस टाइप से कुछ लीनियर पॉलीमर बन के तैयार हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। जब फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ HCl या H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल का मिक्सर प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपस में क्रिया करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, है ना। चलिए साहब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब फिनोल, ठीक है, जब फिनोल HCl या H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ बेटे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करता, क्रिया करता है, तो ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी, चलिए साहब, बेंजिल या बेंजाइल अल्कोहल का मिक्सचर बनता
जो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, नोवोलैक बनाते हैं, नोवोलैक बनाते हैं। ठीक है, चलिए साहब, वाई मैकेनिज्म वगैरह सब वही है, सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो पेपर में ज़्यादा पूछता नहीं है नोवोलैक, कभी कदार पूछ लिया ना, तो कोई चांस नहीं होते हैं नोवोलैक पूछने के, बस बेकेलाइट पूछता आपसे, बेकेलाइट के बेसिस पर ध्यान देना, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब पढ़ लेनी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी एसिड की जगह आप H+ भी ले सकते हो, तो H+ मतलब HCl या SO4 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, और बन के तैयार होगा तुम्हारे पास लीनियर पॉलीमर नोवोलैक। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है, बेकेलाइट जो होता है वो क्लोज्ड लिंक्ड पॉलीमर होता है, यानी कि त्रियक बंधित बहुलक होता है, और ये बेचारा रेखीय बहुलक होता है ना। कितना बड़ा अंतर है दोनों में, दोनों के दोनों है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों के दोनों है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। चलिए साहब, अब ऐसी एक नई टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।